साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी अजेय है, इसको हराया ही नहीं जा सकता। लेकिन 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर, जिस पर 6 लाख के करीब टोटल वोट थे, जिनमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बताए और उनके सबूत पेश किए, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया था कि हमने 6 महीने एक विधानसभा सीट पर मेहनत की और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के एक एक आदमी को तस्दीक करके एक एक घर पर जाकर उसकी तस्दीक की, तब जाके पता लगा कि उनमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। अब इस तरीके का जो खुलासा हुआ उससे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन चुनाव आयोग वैसे कितना भी डरता रहा, वैसे लगता नहीं कि चुनाव आयोग डरा। हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग के अंदर खुसफुस तो होती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने इतने बड़े खुलासे पर भी कह दिया कि राहुल गांधी हलफनामा दें, तब इसकी जांच करेंगे। ये कमाल की बात थी। पूरा देश बड़े अचरज से देख रहा था, ये कैसा चुनाव आयोग है। वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के बावजूद भी चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। और वैसे अगर सोचें तो हलफनामा तो ठीक मांग रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ी नहीं है, ये जानबूझकर किया हुआ घोटाला है, वोटों का घोटाला है। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग का किया हुआ घोटाला है, क्योंकि इसके सबूत भी मिलते रहे। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ये वोटों की गड़बड़ी के आरोप लगाए तो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोला। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जरूर इस पर चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिखाई दिए। और बचाव करते करते इतने बह गए कि वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि वायनाड, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी आदि करीब 6 सीटों पर भी घपला हुआ है और उन्होंने सबके अलग अलग काउंटिंग बताई। तो अनुराग ठाकुर को यह भी ध्यान नहीं रहा कि जो आरोप राहुल गांधी या कांग्रेस लगा रही है या विपक्ष लगा रहा है, उन्हीं आरोपों को साबित करने के लिए तुम बोल रहे हो। आपको तो कम से कम उसका विपक्ष या उससे उलट ये बात कहनी चाहिए थी कि किसी भी विधानसभा या किसी भी लोकसभा सीट पर कोई घपला नहीं हुआ है। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बात अनुराग ठाकुर ने की। इससे पता लगता है कि इनकी राजनीति के बारे में कितनी समझ है। एक आम आदमी जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, वो भी इस बात को समझता है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कर क्या रहे हो, जिसको काउंटर करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उसी को सपोर्ट भी कर रहे हो। खैर, उसके बाद में अब जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तरफ से, या कहेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, वोट की गड़बड़ी के ऊपर लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और अब तो बिहार में जहां विधानसभा चुनाव है वहां पर वोट अधिकार रैली या वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी या कहेंगे इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो उससे हालात बदलते जा रहे हैं। पहले तो शायद चुनाव आयोग ने यह सोचा होगा कि राहुल गांधी का यह खुलासा है, कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी फैसले आने शुरू हो गए, लेकिन बात बनी नहीं। कुछ तो देश कुत्तों के मामले में उलझा, लेकिन ज्यादा बात नहीं बनी। उसके बाद में अब जब कहीं बस नहीं चला तो चुनाव आयोग ने फैसला किया, या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को आदेश मिला और चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जो उसने कभी नहीं की थी, या वो जवाब देना भी उचित नहीं मानते थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 83 मिनट चली, 83 मिनट्स। लेकिन चुनाव आयोग ने वही पुरानी घिसी पिटी बातें ही दोहराई, अलग से कोई नई बात नहीं की। और जो जिन प्रश्नों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, उनका कोई जवाब नहीं दिया। एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि आप राहुल गांधी से इस वोट गड़बड़ी के ऊपर हलफनामा मांग रहे हो, तो अगर वो हलफनामा नहीं दे रहे तो आप क्या कार्रवाई करोगे, जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। और वैसे तो जाहिर सी बात है कि या तो भाई आप गलत हैं और
राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप उसको गलत मानते हो और आरोपों को नकारते हो, तो इसका मतलब आपकी छवि धूमिल करने के लिए राहुल गांधी ने ये किया है। तो आप बीइंग चुनाव आयोग कुछ तो कार्रवाई उसके खिलाफ करोगे। जो आदमी आपकी छवि धूमिल करने के लिए गलत तथ्य पेश कर रहा है और खुलेआम आपको नीचा दिखा रहा है, तो आप कैसे चुनाव आयुक्त हैं कि आप कोई कार्रवाई की बात नहीं करते, सिर्फ राजनीतिक भाषण आप देते हैं कि चुनाव आयोग से माफी देश से माफी मांगे और क्या मैं अपने वोटर को अपराधी ठहरा दूं। तो इस तरीके की भाषा, जैसे रैली में नेता बोलते हैं, इस तरीके की भाषा चुनाव आयोग बोलता दिखाई दिया और अपनी कोई जिम्मेवारी चुनाव आयोग नहीं मानता है। तो शायद चुनाव आयोग को या तो ये पता नहीं है कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी क्या है। हाँ, देश के हर एक वोटर की वोट तैयार करना और चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, और वो भी पारदर्शी तरीके से। लेकिन चुनाव आयोग हर बात को छिपा कर रखता है और किसी बात का पता जनता को ना लग जाए, इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता हर बात को इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे वो चुनाव आयोग ना कोई फल लगाने वाली रेहड़ी हो कि भाई मेरा तो काम सिर्फ फल बेचने से है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछले यूपी के उपचुनाव में बता रहे 18,000 वोटों की गड़बड़ी के दस्तावेज हलफनामे के साथ में दिए थे। उनके बारे में चुनाव आयोग बोलने को तैयार नहीं। और वोटर लिस्ट की जो बिहार में एसआईआर हो रही है, एसआईआर मींस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण जो चल रहा है, उसमें क्या गड़बड़ी होंगी, उनके लिए भी चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों पर डिपेंड है और उन्हीं को जिम्मेवार भी बता रहा है कि वो जिम्मेवार भी वही होंगे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं मानता है, या तो शायद वो अक्षम है इन बातों को समझने में। ऐसा आदमी चुनाव आयुक्त तो नहीं होना चाहिए, कम से कम जिसको अपनी जिम्मेवारियों का भी पता ना हो और एक लेमैन की तरह बात कर रहा हो, एक नेता की तरह बात कर रहा हो। जैसे नेता राजनीतिक भाषण, भावनात्मक भाषण देते हैं, ऐसा चुनाव आयुक्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में है। और अब चुनाव आयोग वैसे तो अपनी गलती मान रहा है, वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ी मान रहा है, लेकिन वो कह रहा है समय पर अगर बताते तो, ये भी एहसान कर रहा है चुनाव आयोग कि अगर समय पर बताते तो समाधान हो जाता। कमाल की बात है, इतना ढीठ चुनाव आयोग हो सकता है कि गड़बड़ी मान रहा है और फिर भी उन्हें सुधारने के लिए तैयार नहीं। तो ये ताकत उसको मिल कहां से रही है? शायद या तो वो ये सोच रहा होगा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की, या कहेंगे उनके आका की ही सरकार रहेगी तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, या फिर उसने राजीव कुमार की तरह, राजीव कुमार अग्रवाल की तरह, जैसा कि बताया जा रहा है राजीव कुमार अग्रवाल देश छोड़ के कहीं किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, उसी तरीके से शायद ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भी शायद यही सोच रखा होगा कि वो जल्दी ही किसी दूसरे देश के नागरिक बन जाएंगे और यहाँ जो भी घपले होंगे उनसे वो बच जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि कोई बचेगा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपराध है, ये क्राइम है। देश के साथ में चुनाव अपराध है, वोटर लिस्ट सही से नहीं करना, चुनाव निष्पक्ष तरीके से ना करना और एक पार्टी को जिताने के लिए सारे श्रम करना, ये देश के साथ गद्दारी है, देशद्रोह है। बकौल राहुल गांधी वो साफ बता रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता की समझ में नहीं आ रहा है कि देश के चुनाव आयोग की पद पर बैठा है और वहां पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट साफ सुथरी बनाना उनकी ड्यूटी है, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हालांकि राजीव कुमार अग्रवाल शेरो शायरी करते थे, शायद ज्ञानेश गुप्ता शायर ना हो, लेकिन चुनाव आयुक्त के पद पर काम करने लायक तो नहीं है। मोदी जी, ये तो गड़बड़ हुई है, आपने सिलेक्शन किया था सीजीआई को पैनल से हटाकर, जो चुनाव आयोग का
जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाया, उसमें मोदी जी और कहेंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री, यानी साफ था कि मोदी जी जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे। तो मोदी जी का बनाया हुआ चुनाव आयुक्त है या पूरा चुनाव आयोग है, तो शायद इसलिए ज्ञानेश गुप्ता को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे 1 लाख की वोटरों की फर्जीवाड़ा बताओ, चाहे और कोई सबूत दो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का खेला हो गया। एक हरियाणा के एक सरपंच के चुनाव का, जिसमें उसको हरा दिया गया था और दूसरे को जिता दिया गया था, उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जब नीचे से राहत नहीं मिली तो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और वहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगाकर अपने रजिस्ट्रार के सामने ईवीएम की काउंटिंग दोबारा करवाई और उस ईवीएम में जो हारने वाला कैंडिडेट था उसको ज्यादा वोट मिले और उसको विजयी घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पर चुनाव आयोग को तुरंत ही ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम गलत पाई गई हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखते हैं कब तक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है, बाबा साहेब का संविधान है। ज्ञानेश गुप्ता जी, आपको उसी संविधान के नीचे आना ही होगा, चाहे आप कितना भी गैर संवैधानिक तरीके से भाग लें, अंत में आपको उसी में आना होगा। ये बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान में है। इसमें तुरंत या कुछ समय के लिए तो गड़बड़ी कर सकते हो, लेकिन हमेशा के नहीं। और सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। और इसके अलावा अब देश में जन जागृति इतनी बढ़ रही है कि अब हर आदमी अपनी वोट के मामले में तो सोचता है। अब लोगों में भय व्याप्त है कि अगर उनका वोट कट गया, तो वैसे तो पहले सोचते थे वोट कट गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब लोगों में यह है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कल कहीं ये हमें विदेशी ही घोषित ना कर दें और इंडिया से बाहर ही ना कर दें। इस डर से जरूर जनता में जागरूकता फैल रही है और हर आदमी अपना वोट सुनिश्चित करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटों को काट दिया गया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को उसकी एसआईआर के लिए जो दस्तावेजों में मान्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उसके लिए सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा विचार है कि इनको भी माना जाए, लेकिन अब तो आधार कार्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ने वैध मानकर आदेश दिया है। और जो 65 लाख वोटर्स लिस्ट में से काटे गए हैं, उनके नाम और क्यों काटे गए हैं उसका रीजन भी वेबसाइट पर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग अब डाल रहा है, लेकिन वो भी लिस्ट ऐसी डाल रहा है कि वो पढ़ी ना जा सके या रीडेबल नहीं है। अभी देखते हैं, अगली 22 अगस्त की डेट है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक चुनाव आयोग कितना सुधार कर पाता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन करता है। हालांकि वो पालन करने के मूड में तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि साफ साफ आदेश दिया था कि रीडेबल होनी चाहिए। जैसी कि रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कभी वो लिस्ट रीडेबल नहीं है, तो हो सकता है शायद सुधार करें। लेकिन हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो पता चल गया कि चुनाव आयोग की समझ कितनी है और वो अपनी कितनी जिम्मेवारी मानता है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के मामले में अपनी कोई जिम्मेवारी अभी भी आगे के लिए भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज हमें सहयोग कर रही हैं और करें, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेवार कौन होगा? वो पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सोच है और ये समझ है चुनाव आयुक्त की। ऐसी समझ वाला आदमी चुनाव आयोग तो नहीं होना चाहिए। ये देश के साथ में गलत हो रहा है। और चुनाव, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव पहली प्राथमिकता है। यहीं से तो लोकतंत्र शुरू होता है, और यहीं जब इतनी गड़बड़ी हो जाएगी तो लोकतंत्र बचेगा कहां? एक नागरिक होने के नाते भी, भारत देश का नागरिक होने के नाते भी चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए और अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी आती है और जाती है सत्ता में, लेकिन चुनाव आयोग तो वही रहता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है वो 0 नंबर
जो वोटर लिस्ट में मकान नंबर जो 0 दिए हैं उनके लिए ज्ञानेश गुप्ता जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कोई सड़क पर रहता है या किसी पोल के नीचे रहता है या किसी ब्रिज के नीचे रहता है, ऐसे कितने ही आदमी हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनका 0 नंबर दिया जाता है। अरे भाई, उनकी भी जगह की भी आइडेंटिफाइड हो सकती है कि पोल नंबर इतने के पास में है, या फला चौक पर फला झुग्गी के पास है, या फला मकान के पास है, या फला ब्रिज के पास है, उस ब्रिज के नीचे। तो 0 नंबर मकान का कैसे हो सकता है? लेकिन उसको भी चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया कि मकान नंबर 0 जस्टिफाइड है, वो गलत नहीं है। तो चुनाव आयोग की समझ पर तरस आता है, अचरज होता है कि चुनाव आयुक्त जैसे पद पर बैठकर आदमी ऐसी अनाड़ी बातें कर रहा है। खैर, चुनाव आयोग के बारे में कितना भी कह लें कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल जब तक जनता जवाब नहीं देगी तब तक चुनाव आयोग बदलने वाला नहीं है, और चुनाव आयोग तब बदलेगा जब चुनाव आयोग के तथाकथित आका इस दबाव में आएंगे, और वो तब आएंगे जब उन्हें लगेगा कि जनता जाग चुकी है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तब जाके देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष होंगे। उससे पहले कितना भी कुछ भी बता लो, कुछ भी कह लो, कोई फायदा नहीं। चुनाव आयोग पूरा ढीठ बना हुआ है, जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है, और एक पार्टी को जिताने के लिए वो हर संभव असंभव तरीके सारे अपना रहा है, और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा, और उसको साफ सुथरा वोटर लिस्ट बनाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 83 मिनट की आज की, उसमें भी कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसमें कि चुनाव आयोग ने कोई नई बात की हो। वही पुरानी बातें और वही भावनात्मक बातें कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, और मांगनी होगी। लेकिन प्रेस रिपोर्टर के द्वारा पूछने पर कि जी अगर वो माफी भी नहीं मांगते हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे, तो वो चुप हो जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से अभी समय लगेगा, जन जागरण होना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब देश की जनता जागेगी, जिसकी उम्मीद है, फिलहाल उम्मीद बन रही है, तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम से चुनाव होना गलत पाया गया है। उसके बावजूद भी न तो चुनाव आयोग उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ऊपर तो खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन ईवीएम के ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और विपक्ष इस मुद्दे पर चुप है। बाकी पूरा विपक्ष भी इस मुद्दे पर बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये भी अपने आप में अचरज है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर इतना करें कि ये वीडियो घर घर तक पहुंचे और जन जागरण हो, जिससे कि देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से संभव हो पाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।